नमस्कार। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। रामभद्राचार्य जो दोनों आंखों से अंधे हैं और अंधे होने का फायदा अक्सर उठाते हुए नजर आते हैं। बहुजन समाज की शेरनी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को बहन जी कहने में शर्मिंदगी होती है। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के मसीहा हैं, उन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि मनुस्मृति उन्होंने इसलिए जलाया क्योंकि संस्कृत भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मशहूर गायक रविराज बौद्ध जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक संत हैं, दोनों आँखों से अंधे हैं, रामभद्राचार्य जानते हैं? जी मैं जानता हूँ, सोशल मीडिया पे देखा हूँ। एक बार हमेशा वो चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन एक बार जब बीमार पड़े थे ना तो वेंटिलेटर पे पाए गए थे। हाँ, दवाई सुई चल रही थी। लेकिन बात चमत्कार की करते हैं, विज्ञान को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कनेक्शन सीधे भगवान से। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको इलाज के लिए मंदिर जाना चाहिए था, लेकिन गए थे हॉस्पिटल में। तो मैं जानता हूँ उनको। तो एक बात बताइए कि बहन कुमारी मायावती जी को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ, पूरी दुनिया उनको जानती है और उनका सम्मान करती है। दुनिया की 8 ताकतवर महिलाओं में एक स्थान माननीय बहन कुमारी मायावती जी का है। और पूरे भारत में जिस समाज को हमेशा दबाया गया, सताया गया, शिक्षा, धन संपत्ति, सामाजिक क्षेत्रों से हर तरह से वंचित किया गया, जिनका शोषण किया गया हो, उस समाज से एक महिला होकर के 4 बार इस देश के सबसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री रही हैं। उनको कौन नहीं जानता है? उनके जैसा शासन चलाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ पूरे भारत में। उनको कौन नहीं जानता है? आज उनको पूरा देश बहन जी कहता है। हाँ, पूरा देश बहन जी कहता है, पूरी दुनिया बहन जी कहती है। नहीं कहना चाहते, कहते हैं कि शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, ऐसा है, आजकल के साधु संतों को क्या कहा जाए, इनको मंदिर मठ देखना चाहिए। सन्यासी का जीवन क्या होता है? समाज की सेवा करना, उपदेश देना, ज्ञान देना, मोह माया से मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति में निकल जाना, समाज को नई दिशा में ले जाना। परिवार कैसे चलेगा उसके बारे में बताइए, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, ये साधु संतों का काम होता है। तो ये साधु संत लोग नहीं है, पता नहीं इनको जगत गुरु का नाम किसने दे दिया। जगत का मतलब पूरा संसार होता है, जबकि भारत में ही इनको बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इनको अपने से टाइटल लगा लिए हैं, या इनके कुछ चेले चपाड़े जिनको खिलाते पिलाते होंगे, जगत गुरु इनका टाइटल दे दिया है। तो इन लोगों को मठ और वो देखना चाहिए, तो ये लोग राजनीति में आ जा रहे हैं। यहाँ आया करके और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जिनके पास अच्छा अनुभव है, यानी माननीय बहन जी को ऐसे उल्टे शब्द बोल रहे हैं कि मैं उनको बहन जी नहीं मानता। अरे भाई, आपके मानने ना मानने से क्या होगा? पूरी दुनिया उनको बहन जी मानती है और उन पर गर्व करती है। ये बहुजन समाज, करोड़ों अरबों लोग उन पे गर्व करते हैं। जो 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ होगा, क्या उसने मनुस्मृति वो नहीं पढ़ी होगी? बहन जी ने मनुस्मृति पढ़ी या नहीं पढ़ी वो अलग बात है कि बहन जी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मनुस्मृति को बाबा साहेब ने पढ़ी है। और बाबा साहेब जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ, न कभी होगा। और बाबा साहेब मनुस्मृति पढ़ने के बाद ही उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। और कह रहे हैं कि पढ़ी थी। और यही रामभद्राचार्य जो संत हैं, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। मैं वही बता रहा हूँ ना कि 9 भाषाओं का अगर किसी को ज्ञान था तो वो बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज जिनको कहा जाता है, उनके पास था ज्ञान। 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियाँ थीं और दुनिया के नंबर 1 विद्वान हुए। और अपनी कलम के दम पर लाखों करोड़ों शोषित वंचितों को सिर्फ कलम के नोक पर उन्होंने इस देश में बराबरी करने का अधिकार दिया, मौका दिया। और उनको कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं था संस्कृत का। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, बाबा साहेब को जीते जी ये लोग अपमान नहीं किए, मरने के बाद भी अपमान नहीं किए, सम्मान नहीं दिए, लेकिन पूरी दुनिया बाबा साहेब को सम्मान करती है। पूरी दुनिया उनके जैसा बनना चाहती है, पूरी दुनिया उनके जैसा, उनको अनुसरण करती है, उनके जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहती है। ऐसे संत क्यों ऐसा टिप्पणी करते हैं? ये लोग हाईलाइट होना चाहते हैं, उनका काम है। बाबा साहेब जैसे विद्वान जिनकी वजह से ये देश हमारा पूरी भारत में, पूरी दुनिया में भारत की पहचान है, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब से। ये लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब इस शोषित वंचित समाज के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाएं। जो हमारी ज़िंदगी भर गुलामी किया है, जो हमारा बाल काटा है, जो हमें सब्जी खिलाया है, जो हमारे लिए दूध दी, आप समझिए मान कि मैं उसमें जाति को भी मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जाति क्यों बनाई? जो बाल काट रहा है, सब्जी दे रहा है, जो कपड़े प्रेस कर रहा है, जो हमको दूध दही दे रहा है, हमारा शौचालय साफ कर रहा है,
ये इसको तो बराबरी करने का अधिकार अम्बेडकर ने दे दिया, बाबा साहब ने दे दिया, इसलिए इनको जलन रहती है। इसलिए लोग ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं ताकि बहुजन समाज के लोगों का कैसे मनोबल मानेंगे लोग? इन लोगों को भोंकने दीजिए, बोलने दीजिए। बहुजन समाज के लोग बहुत ही जागरूक हैं और बाबा साहब पर सभी लोगों को गर्व है, उनको बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं। और जब हम अपने पे आ जाएंगे तो उनको जवाब हमको देना आता है। ये वही समाज है जो 2 अप्रैल को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन करके दिखाया था, ये वही समाज है, तो बोलने एक दीजिए। बार इसी तरह अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, अम्बेडकर 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 करते रहते हैं लोग, तो उस पर जो है कि बहुत बड़ा धरना आंदोलन हुआ। इसके बाद जो है कि उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, फिर मामला शांत हुआ। फिर ये राम भद्राचार्य जो संत अपने आप को कहते हैं, अब ये बोलना शुरू कर दिए। फिर ऐसे तो सारे लोग बोलते रहे। देखिए, ये इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। मैं खुले तौर से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं और ये मैं कह रहा हूं कि अगर अपना समाज जो वाकई में संगठित होने की बात करता है, बाबा साहब को फॉलो करता है, सच में संगठित होता, तो आज राम भद्राचार्य हो, अमित शाह हो, किसी की औकात नहीं है कि वो बोल दे। लेकिन अपने ही लोग बिखरे पड़े हैं, इसलिए ये लोग बोलने का इनको मौका मिल जा रहा है। नहीं चाहते कि माफ़ी मांगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा कि माफ़ी मांगे और इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि इन्होंने बहन जी को एक बारे में ऐसा क्यों बोला और बाबा साहब के बारे में ये कैसे बोले। जब अंग्रेज़ों ने मांगा था कि देश का संविधान आप देश की कैसे चलाएंगे, हमको प्रारूप दिखाइए, तो किसी की औकात नहीं थी, किसी के पास ज्ञान नहीं था कि एक प्रारूप भी अंग्रेज़ों को प्रस्तावित कर सके 24 घंटे के अंदर। और सारे लोग बाबा साहब के सामने जाके झुके थे क्योंकि उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। और अभी भी बाबा साहब के पास नहीं गए थे, ये लोग विदेश गए थे लिखवाने, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, आपके देश में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा छात्र है, आप मेरे पास आए हैं, ये शर्म की बात है भारत के लिए, आप उसी के पास जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब सारे लोग आकर के झुके थे। तो उस समय बाबा साहब ने देश की शान बढ़ाई थी और लाज बचाई थी। आज आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को ज्ञान नहीं था, तो ये मूर्खता है। कहीं ना कहीं रविराज बौद्ध जी भी चाहते हैं कि ऐसे संतों को माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। आपने बाबा साहब के बौ के बराबर आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी औकात नहीं है, आप जगत गुरु कैसे हो गए? आपको बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। और विद्वान कौन होता है, पंडित कौन होता है? जो ज्ञानी होता है वो पंडित होता है, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है। आपके पास क्या है? आप दिन भर चमत्कार करते हैं, ईश्वर करते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए, तो आप जाके सूझ जाते हैं वेंटिलेटर पे और फिर इंजेक्शन लगता है तो सही होते हैं, दवाई खाते हैं तो सही होते हैं। ये रविराज बौद्ध जी हैं, मिशन गायक हैं और लगातार MPL की तैयारी करा रहे हैं और फाइनल हो रहा है। लेकिन MPL की तो बात छोड़िए, क्या आप भी बहुजन समाज की शेरनी के बारे में इस तरह से सवाल खड़े करते हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को बहन जी कहने से शर्मिंदगी होती है? तो कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा उठाइए आवाज़। राम भद्राचार्य हमारी शान है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, सम्राट अशोक के बाद अगर कोई अच्छा शासक हुआ, उस समय हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं था, इस समय लोकतांत्रिक है। तो जब हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं था, उस समय जो सम्राट अशोक ने राज चलाया लोकतांत्रिक में, वो बहन जी ने करके दिखाया है और चलाया है। और बहन जी हमारी गौरव है, हमारी शान है। और सबसे बड़ी बात कि मान्यवर साहब के बाद हमारा पास कोई मसीहा और जिंदा महापुरुष है तो वो माननीय बहन जी हैं। कहा जाता है कि मायावती जी को देवी हैं, उनको न्याय की हम लोग जिंदा देवी भी कहा जाता है, न्याय की जिंदा देवी बहन जी। तो आप भी सवाल खड़े करिए और शेयर करिए, ताकि जब तक राम भद्राचार्य जी माफ़ी नहीं मांगते, लगातार हम कारवां को शुरुआत कर रहे हैं, लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।